समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फिगर ही है, अगर फिगर बन गया तो आंसर भी आ ही जाएगा। जैसे आज का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, बिंदु P ये, और एक मीनार है, एक मीनार है, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। यानी उन्नयन कोण तो हमेशा आधार से ही बनता है, तो आधार तो पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है मीनार के शीर्ष का, हम मान लेते हैं मीनार ए बी है, ए बी, मीनार ए बी है। मीनार के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, यानी ये कोण 30 डिग्री दिया है। बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। उन्नयन कोण तो हमेशा नीचे ही बनता है आधार से, आधार तो ये है मीनार, ये है ए बी, और उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंचा है, यानी मीनार की ऊंचाई 110√3 मीटर है, ए से बी तक की ऊंचाई 110√3 मीटर है, तो मीनार के पास से यानी यहाँ से बिंदु P की दूरी, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं P से B तक की दूरी x है। अब इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है? इसमें लंब दिया है, ये दिया है लंब AB, और हमें आधार निकालना है। तो लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan में आता है, tan थीटा में आता है, और थीटा का मान 30 डिग्री, क्योंकि थीटा ही तो कोण को दर्शाता है। तो tan 30 डिग्री से चलेंगे, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 110√3 है, 110√3 मीटर है तो मीटर, और बेस हमें निकालना है x ही का मान हमें निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 110 गुने √3 गुने √3, 3, इसको गुना करेंगे तो आएगा 330 मीटर, यानी ये x 330 मीटर है। या मीनार के पास से बिंदु P तक की दूरी 330 मीटर है, इसलिए ऑप्शन 330 मीटर सही। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 130 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है, जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए P कोई पतंग है, P पतंग है जो 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ये 120 मीटर है, 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। डोरी तो हमेशा तिरछा होगा, इसका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण 60 डिग्री का है, क्योंकि डोरी तो हमेशा तिरछा होगा, और उन्नयन कोण तो आधार के साथ ही बनता है, तो आधार तो ये है, और पतंग तो ऊपर है, तो उन्नयन कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री, डोरी के साथ ये 60 डिग्री है, और पतंग की ऊंचाई 120 मीटर है। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी। तो डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, यानी हमें पीवी ज्ञात करना है, क्योंकि पतंग पी है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर, यानी 120 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। डोरी की लंबाई, डोरी तो हमेशा तिरछा होगा, यानी पीवी हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? हमें थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। थीटा के सामने वाला तो हमेशा लंब होगा, यानी ये लंब परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, और हमें यही निकालना है। तो कर्ण और लंब किस में आता है? साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और थीटा का मान 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है? 120 बटा ये कर्ण, यही तो हमको निकालना है, पीवी, यही हमको निकालना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 120 अपॉन पीवी, हमें पीवी ही निकालना है। तो पीवी बराबर हो जाएगा 120 गुना 240, यानी 240 बटा √3। यहाँ पे कर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, इसलिए इसको ऊपर कर देते हैं। हम सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। ये आएगा 240√3 बटा √3 गुना √3, 3, इसको काटेंगे तो आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 80, 80√3 हो जाएगा। 80 दिया 240 और √3 पहले से 80√3 यहाँ पे करने की है। 240 बटा √3 आया पीवी का मान, और √3 कभी भी हर में नहीं रहता, तो हम यहाँ पे करनी कर दिया √3 बटा √3,
और ये गुना हुआ 240√3 और √3 गुना √3 3 और 3 से इसको काटे 80 और 80√3 ये आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ भी वही है, कोई बिंदु P है, मान लेते हैं ये बिंदु P है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। मान लेते हैं ये मीनार है ए बी मीनार है जिसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। उन्नयन कोण तो हमेशा आधार के साथ बनता है, आधार ये है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है, मीनार का पाद यानी ये इससे बिंदु P तक की दूरी 510 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 510 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% मीटर में क्या होगा, यानी जितना ऊंचा मीनार है उसका 50% मीटर में क्या होगा। सबसे पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। अगर ऊंचाई का आधा कर देंगे तो वो 50% हो जाएगा, क्योंकि 50% का मतलब होता है आधा। 50% कहने का मतलब हुआ 50 तो 50 ये है, परसेंट का मान 1/100 होता है। 50 दूनी 100 यानी 50% कहने का मतलब हुआ आधा। तो हम सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान निकालते हैं। ए बी किस में आएगा, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और थीटा का मान 30 डिग्री। टेन थीटा टेन 30 डिग्री यानी 1/√3, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3। ए बी बटा पी बी लंब बटा आधार। ए बी मालूम नहीं है, ए बी हमें निकालना है, और पी बी 510 मीटर। ए बी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी √3 आएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 510/√3। ए बी का ही 50% निकालना था, यानी मीनार की ऊंचाई का 50%। तो 50% कहने का मतलब हुआ आधा, यानी 1/2। इसको काटेंगे तो आएगा 255। यहाँ भी करना पड़ेगा, 255/√3 इंटू √3/√3, क्योंकि कभी भी अंडर रूट हर में नहीं रहता है। ये हो जाएगा 255√3/3। तो काटेंगे तो आएगा 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, यानी 85√3। यानी ए बी का 50% यानी मीनार का 50% 85√3 मीटर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया। यहाँ पे बोला है 45 मीटर ऊंचाई का एक पेड़, यानी कोई 45 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। ये 45 मीटर मान लेते हैं, ये ए बी है जिसकी छाया 15√3 मीटर है, यानी इसकी छाया ये 15√3 मीटर है। इसकी छाया तो यही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण हमेशा आधार से बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए बी पेड़ है, इसकी छाया इधर कब बनेगा, इसकी छाया इधर कब बनेगा, जब सूर्य इधर रहेगा तभी तो इसकी छाया इधर बनेगा। सूर्य यहाँ है मान लीजिए, और ये हमसे पूछ रहा है, ये थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ये थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। उन्नयन कोण इधर बना तभी तो छाया ये 15√3 मीटर इधर आया, क्योंकि सूर्य यहाँ है और पेड़ ए बी है। ए बी की छाया बी सी, इसका छाया इतना, तो थीटा हमें निकालना है। हमें क्या दिया है, लंब परपेंडिकुलर और बेस दिया है। लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 45/15√3, 15 दिया 45, 3/√3 यानी ये √3 हो जाएगा। और tan थीटा ये ऐसे ही रह जाएगा। √3 किसका वैल्यू है, tan में, tan 60 का वैल्यू है, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। तो ये √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं, और हमें थीटा का मान ही पूछ रहा था। थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan से tan ये है और थीटा ये, कंपेरिजन करके थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ तक फिगर बनाते हैं, मतलब कि दो मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार ये है
और एक मीनार ये है, ये P है और ये Q है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। इनके बीच से P और Q के बीच से इसको मिला देते हैं क्योंकि ये आधार का काम करेगा। इसके बीच से ये है इसका बीच, दोनों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जनरली है कि ये 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री होगा, ये छोटा है तो ये 45 डिग्री होगा। यही हमें दिया है, ये थीटा 45 और ये थीटा 60 डिग्री। क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो छोटा कौन होगा, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो बोला है पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। सबसे पहले इसकी और बटा में इसका, तो दोनों का ऊंचाई निकालते हैं। इसको पूरा मान लेते हैं x, P से Q तक की दूरी x है तो ये इसको m मान लेते हैं। P से m तक की दूरी कितना होगा, क्योंकि P और Q के बीच में m है तो ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, क्योंकि Pm बराबर है mq के। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो हमें ये मालूम हो गया और ये हमें निकालना है, और इसमें भी वही है थीटा 60 और mq ये और dq हमें निकालना है। सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में त्रिभुज APM में tan 45 का मान दिया है, tan बराबर लंब बटा आधार, और tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 लिख सकते हैं। AP बटे PM बराबर AP बटे PM का मान तो x/2 है, तो AP बराबर हो जाएगा x/2। अब इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में ये x/2 और थीटा और ये हमें निकाला है, यानी BQ। tan 60 का मान √3/1 और BQ लंब बटा आधार, यानी BQ बटा आधार x/2। हमें BQ निकालना है, BQ बराबर हो जाएगा √3 इंटू x/2। हमसे ये दोनों AP और BQ का ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात कैसे निकलेगा, AP अनुपात BQ, यही हमसे पूछ रहा था। सबसे पहले ये उसके बाद ये, क्योंकि क्वेश्चन में पहले P आया है उसके बाद Q आया है। AP अनुपात BQ, AP का मान x/2 बटे BQ का मान √3x/2। ये x से ये x खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी 1/√3। इसका आंसर ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक हाइट एंड डिस्टेंस के नए वीडियो में।